अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि उन्हें कौन सा विषय सबसे कठिन लगता है तो अधिकतर का उत्तर होगा गणित यानी मैथ्स। जी हाँ, मैथ्स ऐसा विषय है जिसे लेकर छात्रों के मन में एक डर बना रहता है। मैथ्स को लेकर उनकी शिकायत रहती है कि चाहे कितना भी पढ़ लो मैथ्स में कम मार्क्स ही आते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैथ्स दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले बेहद इजी सब्जेक्ट है, फिर भी स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे मैथ्स को हल करने की टेक्निक्स को सही तरीके से नहीं समझते, जिसके कारण उनके आंसर्स नहीं निकल पाते और धीरे धीरे वो इस सब्जेक्ट से डरने लग जाते हैं। जबकि मैथ्स तो इतना सरल होता है कि एक बार अगर एक फॉर्मूला सही से समझ आ गया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व हो सकते हैं। मैथ्स में ना तो कुछ रटने की जरूरत होती है और ना ही रटा हुआ भूलने का डर। हमें मैथ्स आसान लगे और हमारे क्वेश्चंस भी सही ढंग से सॉल्व हों तो मैथ्स को हल करने के लिए कुछ बातें अवश्य समझनी चाहिए। उनमें पहली है अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। मैथ्स पूरा लॉजिक पर डिपेंड होता है। अगर चैप्टर के शुरू में ही उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल अच्छे से समझ लिया जाए तो वह आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ कुछ याद नहीं करना, बस समझना है। वास्तव में गणित अंकों का विज्ञान है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि के द्वारा हल निकाले जाते हैं। गणित को बीच में से कहीं भी कभी भी शुरू नहीं किया जा सकता। इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अगर एक स्टेप भी छोड़ा तो आगे के स्टेप्स में गलती होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बस प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपने अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, प्रिंसिपल को भी समझ लिया है, फॉर्मूला भी सीख लिया है, अब उस पर कमांड पाने के लिए करनी है प्रैक्टिस। तो दूसरी बात जो चाहिए वह है लगातार नियमित रूप से प्रैक्टिस करना। मैथ्स की कई बारीकियां केवल प्रैक्टिस से ही समझ आती हैं। बिना प्रैक्टिस के मार्क्स कम आने का खतरा बना रहता है। जो जितना प्रैक्टिस करता है उसके कॉन्सेप्ट्स भी उतने ही क्लियर होते जाते हैं। तीसरी बात है फॉर्मूले नोटबुक तैयार करना। हर नई क्लास में जाते ही एक नोटबुक ऐसी बनानी चाहिए जिसमें सारे फॉर्मूले लिख सकें। इसे आप अपनी फॉर्मूला बुक का नाम दे सकते हैं। रोज उसमें लिखे फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हैं जिससे आप उन्हें कभी भूलेंगे ही नहीं। फॉर्मूला ठीक से याद होने पर और उनकी प्रैक्टिस होने से क्वेश्चन में उन्हें अप्लाई करना भी बेहद आसान हो जाता है। फॉर्मूला की लगातार प्रैक्टिस से कभी कभी स्टूडेंट्स प्रश्न हल करने के लिए खुद के भी नए नए फॉर्मूले बनाना सीख जाता है, खुद के भी नए तरीके सीख जाता है। तो फॉर्मूला बुक या फॉर्मूला चार्ट अवश्य बनाना चाहिए। चौथी और बेहद इम्पोर्टेंट बात, मैथ्स को हमेशा डेली प्रैक्टिस रूटीन में शामिल करना चाहिए। स्कूल के अलावा एक टाइम टेबल निश्चित करना चाहिए जिसमें केवल मैथ्स करना है। यह देखा गया है कि जो मैथ्स को अपने रूटीन में शामिल करते हैं वे हमेशा इसमें अव्वल आते हैं। शुरू में रूटीन में अगर मन ना भी लगे तो भी अगर लगातार करते रहेंगे तो यह आदत में शामिल हो जाएगा। और पांचवी और अंतिम बात, गणित को कभी भी रटने की कोशिश ना करें। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बार बार उसे करते रहें। उससे डरकर भागे नहीं बल्कि फेस करें। डर के आगे जीत है, फेस द फियर। इन बातों को आप ईमानदारी से अपनाकर तो देखें, फिर वह दिन दूर नहीं जब मैथ से डर लगना बंद हो जाएगा और यह आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा।